निवेदन करते हैं, लेकिन मैया मना कर देती हैं। बोली, हे योगी, मैं तुझे अपने बेटे के दर्शन नहीं करवाऊंगी। कहा, कभी तो बाहर निकालोगी? बोले नहीं। बोले, बड़ा हो जाएगा, गुरुकुल में पढ़ने जाएगा, हम तब मिल लेंगे। बोले, हम अध्यापकों को घर पर ही बुला के अध्यापन कार्य कराएंगे, लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे। बोले, ठीक है, जब विवाह करोगी जब तो ससुराल भेजोगी उसे। बोले, हम बहू को ही यहाँ बुला लेंगे, घर में ही कर लेंगे, लेकिन तुझे दर्शन नहीं करवाएंगे। अब तो बाबा भोलेनाथ परेशान हो गए, ध्यान लगाया, कहा, अरे इष्ट, ये कैसा विलंब है। हम तो आपके दर्शनों की लालसा को लेकर कैलाश पर्वत से आपके यहाँ तक आए, और आपकी मैया हमें आपके दर्शन तक नहीं करने दे रही। तो आज बाबा भोलेनाथ वहाँ से उठकर चले जाते हैं और आगे जाके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। इधर क्या हुआ, भगवान ने अचानक से रोना प्रारंभ कर दिया। और जब रोना प्रारंभ किया, अब तो चुप ही नहीं हो रहे। काफी उपाय कर लिए, लेकिन बंद नहीं हुए रोना। तो एक बुढ़िया थी, उसने कहा, उसी बाबा ने कुछ किया है, अब उसी को बुलाओ। तो मैया ने भिजवाया, तो बाबा आए। तो बाबा ने कहा, मुझे इसके चरण दिखलाओ। तो मैया बोली, दूर से करो जो करना है, टच नहीं करने देंगे। जैसे तैसे बाबा ने निवेदन किया। बोले, ये बड़ा होके बहुत इधर से उधर आया जाया करेगा, इसकी रेखाएं हैं, तो इसके चरण हमें दे दो, हम इसकी रेखाओं को थोड़ा कम कर देते हैं। तो बाबा ने इस बहाने भगवान के चरणों को लिया और अपने मस्तक से लगाया। आज जो उस आनंद की अनुभूति बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, उस सुख की अनुभूति को ना ही मैं बता सकता हूँ, और ना ही कोटि करोड़ों शेष और शारदा, गणेश और महेश भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो सुख, जो उस आनंद की अनुभूति आज बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। हे राजनों, इधर कंस को पता लगा कि मेरा काल इसी ब्रज में जन्म ले चुका है, तो आज उसने एक राक्षस का आवाहन किया। और जब आवाहन किया कि कंसेन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी, शिशु संसचार निघंटति पुरगाम व्रजादिषु। आवाहन किया तो एक पूतना नामक दैत्य राक्षसी आती है। और जब वह पूतना नामक राक्षसी आई तो कहा, हे प्रभु आज्ञा करें, क्या बात है। तो उन्होंने कहा, अरे पूतना, तुझे इस ब्रज में जाना है, और मैं जानता हूँ तेरा काम है छोटे बच्चों को मारना, तो आज से पीछे 15 दिनों तक जितने बच्चों ने जन्म लिया हो उन सभी को मार दे, उसी में हमारा काल भी मारा जाएगा। लेकिन हमने देखा नहीं है, जैसा ज्योतिषियों ने बताया है कि तुम्हारा काल है भोजराज कंस इसी ब्रज में जन्म ले चुका है। और ये बात तो उसको मायावी जो कन्या थी वो बता के गई थी। जैसे ही उसने पटका था तो उसने कहा था आकाश में उड़ने के बाद कि हे कंस, तू जिसे मारने के लिए इतना प्रयत्न कर रहा है वो तो इस ब्रज के अंदर जन्म ले चुका है। ऊपर से ज्योतिषियों ने भी क्लियर कर दिया। अब तो आज इसने पूतना को भेजा तो पूतना महाराज आज वहां से चलती है, सोचती है मन ही मन, मुझे तो इससे अपना पुराना हिसाब भी चुकाना है। बहाना भी मिल गया। क्यों? ये जो पूतना है यही पूतना महाराज पिछले जन्म में जो बलि वामन चरित्र की कथा सुनाई थी, राजा बलि की जो पुत्री थी रत्नमाला, ये वही है। जिस समय वामन भगवान ने
पदार्पण किया तो इसने देखा कि ये 52 अंगुल का जो बेटा है इतना सुंदर है, इतना सलोना है कि इसकी छवि को देखते ही मन लुभा जाता है। सोचने लगी कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। तो भगवान ने मन ही मन कह दिया एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और जब भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और उसके पिता बलि की 3 पगों के अंदर सारी जमीन जायदाद ही नाप ली, तो कहने लगी बेशक ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे दूध के साथ साथ विष भी पान करा के मार देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु रत्नमाला, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में। तो ये वही रत्नमाला आज महाराज यहाँ आकर के पूतना राक्षसी बनी है। आज ये सोचती हुई जाती है क्या कि जीवन भर की जलती ज्वाला, मेरा जन्म हुआ जब से लेकर अब तक और उस पूर्व जन्म से लेकर अब तक जितनी भी जलन है वो अब तक हम अपने हृदय में छुपाए बैठे थे, आज निकालने का समय आया। कि जीवन भर की जलती ज्वाला और इतने दिन बाद बुझानी है, आज सारा का सारा जहर तेरे ऊपर निकालूंगी और इतने दिन बाद बुझानी है। और बाबा का हृदय ठंडा हुआ, क्यों चौथेपन में तेरी प्राप्ति हुई है ना, बुढ़ापे में आकर। लेकिन उस ठंडे हृदय को मैं कैसे तब्दील करती हूँ कि बाबा का हृदय ठंडा हुआ और यशोदा की कोख से रानी है बाबा का। जीवन भर की जलती ज्वाला और इतने दिन बाद बुझानी है, बाबा का हृदय ठंडा हुआ, बाबा का हृदय ठंडा हुआ, यशोदा की कोख से रानी है बाबा का। ऐसे विचारों को मन में सोचते हुए आगे बढ़ती जा रही है। इधर आज यशोदा मैया ने क्या किया कि सारे नौकरों की छुट्टी कर दी। खुशी में कहा आज का सारा जो भी कार्यभार होगा वो हम स्वयं देखेंगे। तो आज यशोदा मैया लाला को नहला धुला के सुलाकर किसी काम में लग जाती हैं। इधर क्या हुआ कि आज महाराज पूतना ने, थी तो वो एक राक्षसी, उसने क्या किया कि एक सुंदर स्वरूप बनाया। अब सोचिए महाराज, जो राक्षसी प्रकृति के, राक्षसी स्वभाव के लोग होते हैं वो ऊपर से महाराज राम नाम चुनरिया, श्याम नाम चुनरिया तो ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से भीतर से क्या है वो कोई नहीं जानता। ऐसे ही महाराज आज पूतना है तो एक राक्षसी, लेकिन उसने क्या किया, अपना स्वरूप परिवर्तन किया। ये सोच लेना महाराज, जो दिखने में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना, सुंदर, वो अंदर से बहुत गहरे होते हैं महाराज, काले दिल के। तो आज पूतना अपना रूप परिवर्तन करके जाती है। आज जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो मैया की एक पड़ोसन थी, उसने कहा कौन है, कहाँ जा रही है? तो उसने कहा कि मैं यशोदा के दूर की रिश्तेदार हूँ। तो कहा ठीक है। वो अंदर चली गई। मैया किसी काम में व्यस्त थी। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी तो आज भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और मन ही मन कहा स्वागतम हो, स्वागत है तुम्हारा। लेकिन नेत्रों को बंद किया। क्यों?
भगवान पूतना कौन है? ये एक अविद्या है, अविद्या राक्षसी है, और भगवान अविद्या को कभी अपने गले नहीं लगाते हैं। एक संत का भाव है कि भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को इसलिए बंद किया कि भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा वास करता है और दूसरे नेत्र में सूर्य वास करते हैं। तो ना ही सूर्य और ना ही चंद्रमा अविद्याओं को देखना पसंद करते हैं। जैसे ही ये पहुंची तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहा मौसी आओ, तुम्हारा ही तो इतने दिनों से इंतजार था। आज पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और आकाश मार्ग से उड़ने लगी और भगवान के मुख में स्तन को दिया। अब सोचना मैं दुमानी बात कर रहा हूं। पूतना ने इस तन को उस तन में दिया, दुमानी बात है महाराज रसिया वालों की। इस तन को उस तन में लगाया। तो जैसे ही भगवान ने उसके दुग्ध को पान करना प्रारंभ किया, जब तक दुग्ध पान किया तब तक तो वो ठीक थी। भगवान ने कहा बहुत खेल ली तुम। अब भगवान ने उसकी प्राण वायु को भी खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही उसकी प्राण वायु को खींचना प्रारंभ किया तो उसे कष्ट होने लगा। अब तो पूतना चिल्लाने लगी धाड़े मार मार कर, छोड़ लाला छोड़, छोड़ मोकू छोड़। भगवान बोले अरे पूतना, मैंने तुझे तो पकड़ा ही नहीं, तूने मुझे पकड़ा है, ना कि मैंने तुझे पकड़ा। और सोच, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि एक बार मैं किसी को पकड़ लेता हूँ तो उसे फिर बीच में छोड़ता नहीं हूँ। भगवान बोले मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बोले अगर मैंने एक बार छोड़ के देखा है, त्रेता युग में जिस समय पुल का निर्माण हो रहा था नल नील के द्वारा, तो भगवान राम ने एक पत्थर पे नाम लिखा और अपने हाथ से जैसे ही छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। बाकी जितने लोग थे राम नाम लिखते और वो पत्थर तैर जाते। ये दृश्य जब भगवान ने पत्थर पे राम लिख के छोड़ा और पत्थर डूबा तो पीछे से हनुमान जी देख रहे थे। प्रभु ने मुड़ के देखा तो बोले हे हनुमान किसी से कहना मत। बोले प्रभु हम तो अंधे हैं, हमने कुछ देखा ही नहीं। क्यों? आप भी कैसी बातें करते हो? इस संसार में यदि व्यक्ति कहीं से भी ठुकराया हो, यदि आपकी चरण शरण में आ जाए और जिसे यह आप पकड़ लेते हो उसका उद्धार हो जाता है, और जिसे आपने यदि एक बार छोड़ दिया तो वो इस संसार सागर में डूब जाता है, वो उभरता नहीं है, डूब जाएगा। तो आज भगवान ने उसकी प्राण वायु को खींचा और जंगल में जैसे ही पहुँचे तो आज पूतना का भगवान ने प्राणांत किया। इधर गांव वालों को पता लगा कि लाला को कोई एक दैत्य उठा के ले गया है, तो इधर से यशोदा मैया, बाबा नंद और गांव वाले ढूंढते हुए पहुंचते हैं। तो क्या देखा कि जंगल में पूतना पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे हैं। जब ये देखा तो मैया ने लाला को उठाया, घर लाई, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, दूध घृत गौमूत्र इत्यादि से नज़र उतारी। अब महाराज हमारे संत बतलाते हैं, ये देखा भी होगा कि आजकल किसी की मृत्यु होती है तो चंदन इत्यादि की लकड़ियां लगाते हैं खुशबू के लिए, लेकिन उस समय पूतना की जो चिता जलाई गई उससे चंदन की महक आई भागवत जी में आता है। क्यों? क्योंकि उसने, अभी मैंने दुमानी बात बोली थी कि इस तन को उस तन में लगाया, यानी पूतना ने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया। अब जो भगवान का हो गया तो वो इस संसार सागर का नहीं रहा। उस पांच तत्व का शरीर जो है वो पांच तत्व का होकर के भी पांच तत्व का नहीं रहता। आज भगवान धीरे धीरे बड़े होते हैं।
इधर जब वो कंस ने सोचा कि बहुत समय हो गया, मैंने पूतना को भेजा, अभी तक वापस नहीं आई, तो आज उसने दूसरे दैत्य का आवाहन किया कि स्तन चैव जीविका दन्त्वस्त्वसमात्मने मया च पीतौ म्रियते यदत्वा किम वाम भागश्वेदमः। आवाहन करने लगा तो महाराज सकटासुर नामक एक दैत्य उत्पन्न होता है। आवाहन किया, प्रकट हुआ कि कदाचित थौनिकम कौतुका प्लवे जनमरक्षण योगे समवेत्यमः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का अभिषेक हो रहा था, और जब वो अभिषेक हो रहा था तो सभी उसके कार्यों में व्यस्त इतने थे कि किसी ने लाला की तरफ ध्यान ही न दिया। और इधर सकटासुर दैत्य आज गोकुल नगरी में प्रवेश करता है कि भाव को भुलाता सामन में, और लाला का यूं ही मचलना था, मचलना था। और लाला का यूं ही मचलना था, छकड़े के नीचे पलना था। छकड़ा टंगा हुआ था महाराज, और उसी छकड़े के नीचे भगवान कन्हैया का पालना है। छकड़े के नीचे पलना था, पलने में लेता है ललना था, ललना था। ऐसे ही सकटासुर नामक दैत्य महाराज पहुंचा भगवान के पास, तो भगवान ने कहा तुम्हारा भी स्वागत है, आ जाओ। जैसे ही वो पास पहुंचा तो आज भगवान ने अपने पैर का अंगूठा ऊपर किया और उस पालने से उस अंगूठे को छकड़े में मारा, और जैसे ही उस छकड़े में लगा तो और वो छकड़ा पलटा मार के महाराज उस सकटासुर दैत्य में लगता है, तो सकटासुर दैत्य का प्राणांत हो जाता है, वो समुद्र तट पर गिरता। इधर क्या हुआ, जैसे ही आवाज हुई कि चीखना बिलखना सुनते ही, और एकत्र हुए नर नारी थे। जैसे ही आवाज हुई तो सभी इकट्ठा होने लगे कि छकड़े के तले साचर था, कि छकड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़ा ललना था, क्या बोलना पड़ेगा?
जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से, ये बात। तो आज महाराज भगवान कन्हैया ने शकटासुर दैत्य का भी उद्धार किया। क्यों? पूर्व जन्म में भगवान इन सभी से वचनबद्ध होके आए थे, वचन देकर आए थे। दो बार भगवान का हरिनाम बोलते हुए उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। एक भक्त का भाव है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तोर, अरे तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि नब्जें जवाब दे चुकी श्वासों का कुछ पता नहीं, आज का दिन तो कट गया कल की मुझे खबर नहीं। कि तेरी कृपा से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, अरे झोली ही मेरी तंग थी पर तेरे यहाँ कमी नहीं। हे प्रभु मेरी झोली ही छोटी पड़ गई पर तेरे यहाँ देने के लिए कोई कमी नहीं है। एक भक्त कहता है कि मोहन आपकी जो ये नजर है, वृंदावन कौन कौन गया है ये बताओ? काफी लोग। बिहारी जी के भी दर्शन करे होंगे, देखा होगा कि बिहारी जी की नजरें कैसी हैं, देखा है, तिरछी। कहावत भी है महाराज कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। जब कोई व्यक्ति होता है ऊपर देखता है तो लोग कहते हैं देखो दुआ कर रहा है। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और वही नजर और नजर नीची की तो हया बन गई। किसी को देखो और नजरें झुका लो तो लोग कहते हैं देखो शर्मा गए। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई, और नजर तिरछी की तो अदा बन गई। किसी को तिरछा के देख लो तो लोग कहते हैं देखो ये अदाएं दिखाता है। कि नजर तिरछी की तो अदा बन गई और नजर फेर ली तो कजा बन गई। कजा यानी मौत हो जाती है। किसी के यहाँ जाओ और वो तुम्हें देखे ना, इग्नोर मार दे तो समझो वो उस जो समय होगा वो तुम्हारे लिए मृत्यु तुल्य कष्टदायक होता है। इसीलिए एक भक्त का भाव है कि हे मोहन सीख लो मुस्कुराना। और ये तीरे नजर है, अरे मोहन ये तीरे नजर है या कातिल निगाहें। तुम्हारी ये जो नजरें हैं मोहन ये तीर का कार्य करती हैं और बनाती है जिसके भी दिल को निशाना। जो महाराज एक बार बिहारी जी के दरबार में खड़ा होकर उनसे नजर मिला लेता है तो वो कहीं का नहीं रहता, फिर वहीं का हो जाता है। कि बनाती है जिसके भी और दिल को निशाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना। ये तीरे नजर है या कातिल निगाहें, ये तीरे नजर है या कातिल निगाहें। बनाती है जिसके भी
उसे याद रहता नहीं ये जमाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना। हरि क्या कहता है, तुम्हारी तड़प का दर्द जो सहा है, उसी ने दीवानों से हंस कर कहा है। क्या कहता है, हे मोहन तुम्हारे जुदाई में हमने जो दर्द सहा, जो तड़प सही, वही तो एक दूसरे से कह सकते हो। मैंने पिछली बार भी कहा था महाराज, दिल के अंदर ज्यादा अरमानों को रखोगे, ज्यादा ख्वाहिशों को रखोगे, किसी को बताओगे नहीं, छुपाते रहोगे, तो महाराज अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चले जाओगे, और जो राज इस सीने में दफन है वो राज ही रह जाएंगे। इसीलिए तुम्हारी तड़प का दर्द जो सहा है, उसी ने दीवानों से हंस कर कहा, उसी ने दीवानों से हंस कर कहा है। क्या बनाता है जिसके भी, बनाता है जिसके भी दिल को निशाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना। ये तीरे नजर है या कातिल निगाह है, ये तीरे नजर है या कातिल निगाह है, बनाती है जिसके भी, बनाती है जिसके भी दिल को निशाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना, उसे याद रहता नहीं ये जमाना। और ये तो महाराज वही जानता है जिस पर गुजरती हो, जाकी ना गई पैर बीमारी बोका जाने पीर पराई। जिसे दर्द होता है वही जान सकता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा, और जिसे किसी बात की पीड़ा ही नहीं है तो वो क्या जाने। इसीलिए कवि कहता है, जरा पूछो उनसे जो है भुक्त भोगी, जरा पूछो उनसे जो है भुक्त भोगी, कोई हुआ पागल कोई हुआ जोगी, कोई हुआ पागल कोई हुआ जोगी। तो जिसने महाराज कभी इन दुनिया वाले के चक्कर में पड़कर नहीं केवल बिहारी जी से प्रेम किया हो, उससे पूछना कि क्या हाल होता है जब वृंदावन से चल के घर आना पड़ता। कोई हुआ पागल कोई हुआ योगी। इसीलिए सुनाता
उसे याद रहता कहता है आज का नहीं है खेल है पुराना, दीवानों के दिल पर ये जादू चला। कहते हैं वो भक्त अरे मोहन, ये खेल आज का नहीं है, तुम्हारा बहुत दिन पुराना है। क्या आज का नहीं है खेल है पुराना, दीवानों के दिल पर ये जादू चलाना, दीवानों के दिल पे ये जादू चलाना। दिखाता है जिसको भी उसे याद रहता उसे याद रहता ये तेरे नजर है कातिल निगाहें, ये तेरे नजर है कातिल निगाहें। बनाती है जिसके भी, बनाती है जिसके दिल को उसे याद रहता उसे याद रहता नहीं जमाना। और अंतिम पंक्तियों में कहा छन छना रही है प्रेम पथ के पायल, बेधड़क करोड़ों को किया इसने घायल, बेधड़क करोड़ों को किया इसने घायल। देखा होगा जब वृंदावन जाते हो तो वृंदावन की कुंज गलियों में महाराज देश विदेश से जो लोग आते हैं वो घुंघरू बांध के चलते हैं, तो वो पायलें छनछनाते हैं। और जो उस बिहारी से एक बार नजर मिला लेता है मेरे प्यारे, तो उसका तो कहना ही क्या। छन छना रही है प्रेम पथ पे पायल, बेधड़क करोड़ों को किया इसने घायल, बेधड़क करोड़ों को किया इसने घायल। इसलिए इससे और इसके जो बेधड़क करोड़ों को किया इसने घायल, इससे और इसके जो, इससे और इसके जो खेलों को जाना तो इसे याद रहता ये तेरे नजर है कातिल निगाहें, ये तेरे नजर है कातिल निगाहें। बनाती है जिसके भी, बनाती है जिसके
दिल को निभाना तो उसे याद रहेगा उसे याद रहेगा उसे याद रहेगा उसे याद क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। परम पूज्य